है टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल कवरेज में हम आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में। मैनपुरी जहां से मुलायम सिंह यादव सांसद है, मैनपुरी जिला जहां 4 विधानसभा की सीट आती हैं जिसमें से 3 पर सपा का कब्जा है और 1 बीजेपी के खाते में है। मैनपुरी सदर से विधायक हैं राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव, जो कि दूसरी बार यहां सदर से विधायक रह चुके हैं। और क्योंकि हमारे खास सेगमेंट रिक्शे पर विधायक जी का वक्त हो चला है, तो खुद इस वक्त रिक्शे पर मौजूद हैं राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव। राजू यादव कह सकती हूँ सर, स्वागत है सर आपका टाइम्स नाउ नव भारत। थैंक यू। रिक्शे पर विधायक जी हमारा कॉन्सेप्ट है सर, और आप आज हमें विधानसभा का अपना क्षेत्र घुमा रहे हैं, कुछ बातचीत भी हो जाएगी। चलिए, राजकुमार यादव जी, एक आरोप आपके ऊपर लगता रहा है परिवारवाद का। सपा के टिकट पर अपनी पत्नी को पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया था। कौन सी पार्टी में परिवारवाद नहीं है? सबसे ज्यादा परिवारवाद बीजेपी में है। कौन से बड़े नेता का पुत्र विधायक या एमपी नहीं है बताइए? मैं सैकड़ों हजारों गिना दूं लोगों को जो हैं। हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। जो जिस योग्य है उसको तो वो पद मिलेगा। अब पिछली बार लोकसभा में हम 5 सीटें जीते थे, आप लोगों ने कहा परिवार जीता। तो जब जनता ने परिवार को जिताया तो परिवार जीता। अच्छा, पार्टी में अंदरूनी कलह है क्या? एक ऑडियो क्लिप आपका वायरल हुआ होगा, वो आप तक भी पहुंचा होगा। वो ऑडियो क्लिप फेक है। और हमारी पार्टी में कोई कलह नहीं है, कोई अंतर कलह नहीं है। जब आप विधायक बने, क्योंकि दूसरी बार आप यहाँ से विधायक चुने गए, तो जब आप पहली बार विधायक बने थे उस वक्त 2 ऐसे क्या काम थे जो आपने सबसे पहले करना उचित समझा? सबसे पहले हमने यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर था, एक इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट का और एक सैनिक स्कूल और 100 सैया का महिला अस्पताल में बनवाया। और जब दूसरी बार बनने तो सौतेला व्यवहार हुआ, कोई फंडिंग नहीं मिला मैनपुरी को। ये सब काम जो आप देख रही हैं, ये सब अखिलेश जी की सरकार का काम है। 2012 में मैनपुरी की हालत आप देखती तो ये सड़कें 7 मीटर चौड़ी थी, जो आज 15 मीटर चौड़ी है। यहाँ पर आपको कोई बिजली का तार नहीं दिखेगा, टोटल अंडरग्राउंड केबलिंग है, जो कि आपको नोएडा में तो हो सकती थी लेकिन यूपी के किसी जिले में नहीं थी। यहाँ कोई खुला तार नहीं है। WHO की रिपोर्ट भी ये कहती है कि सबसे ज्यादा कैंसर रोगी जो है मैनपुरी में है। कैंसर यूनिट में मशीनें दीमक खा गई, करोड़ों रुपए खर्च हुए। 2012 से 17 तक में क्यों कुछ कर नहीं पाए? नहीं, हमने प्रयास किया था, उस वक्त डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुए। बिल्डिंग बनवाई तो उसमें दूसरी यूनिट खोलनी पड़ी हमको। लेकिन अब हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि या तो यहाँ स्थापित कर देंगे, नहीं तो सैफई मेडिकल कॉलेज में निश्चित रूप से कैंसर यूनिट बनेगा। सरकार आपकी आती है और आपको फिर से मौका मिलता है, तो वो 2 काम जो आपके जहन में है कि ये तो मैं करवा के रहूंगा। सबसे पहला काम कैंसर यूनिट, दूसरा प्रदेश में जो बढ़ती बेरोजगारी है, हम कोई ऐसा उद्योग यहाँ लाना चाहेंगे जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, नौजवानों को। मतलब बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर हो पाए, वो इस बार मुद्दा बनेगी 2022 में। पूरा चुनाव ही हम इसी पर लड़ रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी पर, जिसकी कोई बात नहीं, जिसकी कोई बीजेपी बात ही नहीं करती है। माँ तक कहना पसंद नहीं करते बीजेपी के लोग। और 2014 में महंगाई के लिए चूड़ियाँ भेजते थे। तो परिवर्तन की बात भी सामने आ रही है कि इस बार फाइट जो है वो बीजेपी और सपा के बीच है, लेकिन प्रेम भी मिल रहा है, परिवर्तन भी आ रहा है। और सपा के मुकाबले में बीजेपी है नहीं, बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। आप क्या वजह मानते हैं कि पिछली बार जब परिवर्तन की लहर गई और बीजेपी आई, वो चीजें क्या दूर कर ली गई है? मतलब आपकी नजर में अगर मैं बात करूं तो क्या गलती रही? बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपने आप को बहुत योग्य मानते हैं, लेकिन योग्य वो है नहीं। वो एक थर्मल पावर प्लांट का नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले 5 साल से कह रहे बाबा जी ले दो, नहीं ले पा रहे। वो बहुत ही अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं। ये वही योगी उपयोगी जो प्रधानमंत्री ने कहा और उसके बाद अखिलेश यादव ने अनुपयोगी बताया। प्रदेश की जनता ने शब्द सुझाया कि ये बहुत अनुपयोगी हैं। अच्छा, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि तीसरी बार आपको यहाँ से मौका मिलेगा और तीसरी बार आप आएंगे? इसका उत्तर मैनपुरी की जनता से ले लेना। आप पूरे दिन यहाँ घूमेंगी। 17 में जब सब जगह सफाया हुआ, उस लहर में मैंने सीट निकाली है, तो अब तो हमारी लहर है। अब आप ये पूछिए जीत का आंकड़ा, जीत का अंतर कितना रहेगा? कितना रहेगा? लोग सोच नहीं सकते यहाँ।
बीजेपी की जमानत जब्त कराऊंगा मैं से यहाँ पर। हाँ, और करा चुका हूँ 2012 में, ऐसा नहीं है। मतलब इतिहास 2012 में भाजपा की जमानत जब्त हुई है मेरे खिलाफ और 22 में फिर होगी पक्का। तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो रिक्शे पर विधायक जी के हमारे इस खास सेगमेंट में यहाँ मैनपुरी सदर से राजकुमार यादव जी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कुछ आरोप इनके खिलाफ भी लगे थे, उन आरोपों पर अपनी बात सामने रखी, अपनी सफाई दी है। अब इसी तरह किसी और शहर में मुलाकात होगी और हमारे इस खास सेगमेंट रिक्शे पर विधायक जी में हम किसी और विधायक से उनके विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए उनके तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल कवरेज। यूपी के मन में क्या है।